एमपी की 28 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में ब्यावरा सीट का भी अपना अलग ही महत्व है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने यहां से नारायण सिंह पंवार को उम्मीदवार बनाया है और विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जाने की बात कही है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ विशाल सोनी और इस वक्त हम खड़े हैं ब्यावरा विधानसभा में। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है नारायण सिंह पंवार जी। नारायण सिंह पंवार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, क्षेत्र में विकास ही हमारा मुद्दा है। बिजली, पानी, सड़क से हम परिपूर्ण हैं। अब रोजगार की दृष्टि से जो हो सकता है उसका हमारा प्रयास होगा। शैक्षणिक दृष्टि से बच्चों का और भविष्य ठीक हो। राजगढ़ जिले में एक मेडिकल कॉलेज भारत सरकार ने स्वीकृत किया है, उससे जुड़े हुए रोजगार, कृषि से जुड़े हुए रोजगार और तमाम प्रकार की ऐसी योजना जिससे हमारे स्थानीय स्तर पर स्थानीय उत्पादों से जोड़ करके युवाओं को रोजगार दिया जा सके। बड़े उद्योग की दृष्टि से हम प्रयास करेंगे। ये क्षेत्र उद्योग विहीन जिला है, इस तरह हम पूरा फोकस होगा हमारा कि रोजगार परक उद्योग और योजना लागू की जा सके। सर, कांग्रेस की सरकार 15 महीने रही, क्या विकास यहाँ पर हुआ? ये तो जहाँ की जनता बता रही होगी आपको, आपने पूछा होगा, पूछना चाहिए। ये लगता है कांग्रेस केवल नारेबाजी करती है। कांग्रेस ने कभी ना इस 15 महीने में ना पीछे कभी उनके जीवन काल में जब कांग्रेस सरकार रही नथिंग। सर, उनका ऐसा कहना है कर्ज माफ़ी हुई है यहाँ पर और एक टंकी को लेकर भी इशू बना है कि टंकी ये तकनीकी मुद्दे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी कुछ करती नहीं है। तकनीकी मामले रहते हैं, फेल्योर हो सकता है कि ठेकेदार का हो, फेल्योर हो सकता है तकनीकी इंजीनियरों का हो। उससे सरकार का क्या लेना, सरकार तो पैसा लगाती है। ये तकनीकी रूप से वो दंडित होंगे, इस मामले दोषी होंगे। उसके लिए रहा सवाल ये कि सरकार, कांग्रेस ने कहा है कि हमने अपने कार्यकाल में ऋण माफ़ किया है। आप चाहें तो किसानों से उसके प्रमाण ले सकते हैं। शून्य में कांग्रेस बात करती है, एक पैसे का भी किसी का माफ नहीं हुआ है। सर, दूसरी बड़ी बात यह है कि ब्यावरा विधानसभा में आपको विकास पुरुष का तमगा मिला हुआ है, तो ये विकास का श्रेय किसको देना चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को। सर, एक सबसे बड़ी बात यह है कि भोपाल में भी विरोध था और विरोध होने के बावजूद भी आपको टिकट दिया, फिर वही कार्यकर्ता आपके साथ दिखे, तो क्या कहना चाहिए? पार्टी अनुशासन है या आपकी व्यक्तिगत छवि? जी नहीं, पार्टी अनुशासन प्रमुख चीज़ है। हमारी पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक पार्टी है। हर एक कार्यकर्ता को अपना टिकट मांगने का अधिकार है, मांगना भी चाहिए। मैं स्वयं सुझाव देता हूँ, लेकिन जब फैसला होता है तो सब कार्यकर्ता उसको स्वीकार करते हैं और सब अपनी योजना से जहाँ जिसको दायित्व मिलता है वो काम करते हैं। पार्टी में कोई टूट फूट नहीं रहती है, सदैव से परंपरा है हमारे यहाँ। सर, जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में क्या स्थिति बनी हुई है? वहाँ पर किन मुद्दों को लेकर चुनाव होने वाले? ग्रामीण क्षेत्र में पूरी तरह से जो है विकास हमारा मुद्दा है। लोगों के लिए जो उनकी आवश्यकताएँ थी, विशेषकर सिंचाई का क्षेत्र हो, पूरी हम डिमांड पूरी कर रहे हैं उनकी। पार्वती सुडैले परियोजना के माध्यम से पेयजल योजना हम पूरा कर रहे हैं। सड़कों का हमने जाल बिछाया। बिजली का मामला पूरी तरह से बेहतर है। सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध है। सिंगल पॉइंट बिजली जो है अटल ज्योति के नाम से 24 घंटे उपलब्ध है। कहीं कोई जनता में ऐसी चीज़ नहीं है। हर चीज़ सरकार का हम संतुष्ट हैं। अगर शिवराज की सरकार की और आगे के कार्यकाल को देखते हुए जनता संतुष्ट है और शिवराज ने तमाम चीज़ें की है, चाहे फसल का बीमा हो, फसलों का मुआवजा हो, अन्य प्रकार की संबल योजना इत्यादि इत्यादि के जो समाज को लाभ मिलता रहा है, वो कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिए थे। वो फिर योजना चालू हुई है, वही हमारा काम का आधार है। सर, क्या वादे जनता से आपके रहेंगे? हमारा कोई वादा नहीं, हमारा एक सूत्री कार्यक्रम है। जनता की भलाई के लिए जो हम कर सकते हैं इस क्षेत्र में प्राण सब लगे रहेंगे। सर, एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्षेत्र में भी पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। शिवराज और सिंधिया जी 1 और 11 करके चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या जोड़ी मध्य प्रदेश में रंग लाएगी? देखिए, ये पार्टी का बड़ा परिवार है। लोग आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, काफिला चलता रहेगा। ये परिवार की पार्टी है। अन्य पार्टियाँ इंडिविजुअल है, उसका कोई मालिक है। भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी, जनता में से नेतृत्व उभरता जाता है। काम करते करते वही लोग शीर्ष पे आते हैं और पार्टी आदेश देती है, वही लोग कार्यकर्ताओं में काम करने लगते हैं। वो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री तक भी, या कोई कार्यकर्ता। हमारे यहाँ कार्यकर्ता भाव पहला है, उसके बाद बाकी सारे पद हैं। इस तरह पार्टी में ये कोई नहीं, कौन कैसी जोड़ी है, जिसको दायित्व मिलता है वो निभाते हैं। सर, असर पड़ेगा सिंधिया और शिवराज? देखिए, स्वाभाविक रूप से जो सेवा में लगे हैं बड़े स्तर के नेता, जिन्हें लगातार जनता में सेवाएँ दी है अपनी, उनके कार्यों से, उनके मार्गदर्शन का जनता में प्रभाव पड़ता है। निश्चित रूप से हमारा वोट देंगे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं कहना है कि सिंधिया जी का यहाँ पर विरोध था, इसलिए ब्यावरा में आम सभा, क्या कहना चाहिए? कांग्रेस के पास बकवास करने वाला कुछ है नहीं। आपको पता है कि प्रदेश भर में कल धरने थे। कमलनाथ जी ने एक अपने हमारी महिला मंत्री को कमेंट किया था, पूरे प्रदेश में घोषित धरने थे। इसलिए प्रथम लेयर के हमारे नेता हैं, उनके जो पहले कार्यक्रम थे 11-12 बजे वाले, वो सभी कार्यक्रम निरस्त होकर के धरने बैठे थे और बाकी भी जगह जगह पुतला देना अन्य प्रकार के विरोध प्रकट किया गया। इसलिए वो प्रदेश में एक साथ कार्यक्रम निरस्त हुए। पहले भेज के
फर्स्ट आवर्स के। सर, इमरती देवी को आइटम कहा गया है, इसमें आपकी व्यक्तिगत सोच क्या है? हमारी सोच ये कमलनाथ जी का दिवालियापन है, ये वो भोख लगे हैं, सत्ता से अब से हटे हैं, तब से वो आए बाएँ बक रहे हैं, और ये जनता उसका हिसाब किताब करेगी चुनाव में। तो ये थे हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह पंवार जी, और अपने जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, जगह जगह दौरा कर रहे हैं। अब देखने लायक होगा कि जनता किस प्रकार से इनको विधायक चुनती है और विधानसभा पहुंचाती है। खैर, अब ये देखने लायक होगा, और हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।